कुदरत का कहर ही कहा जाएगा। अब ये कहर ग्रेटर नोएडा पर मंडराने लगा है। ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र में स्थित गाँव को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी गाँव को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि कुछ गाँव में बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली सहित ग्रेटर नोएडा में आ पहुंचा है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा के गांव में बाढ़ आ गई है और प्रशासन द्वारा सभी गांवों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में 30 गांव जो कि डूब क्षेत्र में आते हैं को प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उधर बाढ़ का पानी अभी कुछ गाँव में ही आया है, जिसके कारण लोगों को घर से बेघर होना पड़ रहा है और साथ ही किसानों को हजारों बीघा खेती का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि बात की जाए ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों की, तो अधिकारी इस बात से मुकर रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन आप साफ देखते हैं ग्रेटर नोएडा के कुछ गांव में बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। लोगों को घरों से बेघर होना पड़ रहा है, किसानों को हजारों बीघा खेती का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना का जल स्तर बढ़ना लगातार जारी है। यहाँ प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में देश में हुई भारी बरसात के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगभग 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका सीधा प्रभाव मथुरा पर भी पड़ा। मथुरा में यमुना का जल स्तर बढ़ना लगातार जारी है। यहाँ प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। यमुना में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने जहां 32 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं, उसके साथ साथ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन का दावा है कि बाढ़ के से प्रभावित होने वाले लोगों के राहत और बचाव के लिए सभी प्रयास पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन न जाने क्यों जनता में भय व्याप्त है, क्योंकि जनता का कहना है कि इससे पूर्व हथनी कुंड बैराज से जब कम क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो जनपद में बाढ़ के भारी हालात पैदा हुए और इस बार जब करीब 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है तो इससे न जाने क्या स्थिति बनकर सामने आएगी। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई भयानक बाढ़ में हरदोई का एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। ये लोग चारधाम यात्रा पर निकले थे और रुद्रप्रयाग के रामबाड़ा के बिरला होटल में ठहरे हुए थे। जब ये लोग होटल वापस आए तो अचानक आई बाढ़ की चपेट में होटल बह गया, जिसमें परिवार के 7 लोग पानी में बह गए, जिनमें से 5 के शव सेना की मदद से निकाल लिए गए हैं। शेष बचे 2 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार के साथ गए ड्राइवर राकेश और नौकर राहुल ने किसी तरह जान बचाकर उनके घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया का पॉलीग्राफी टेस्ट बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे तक शाम 5 बजे यानी 5 घंटे तक मेरे पीछे मौजूद सीबीआई के सीएफएल लैब में चलता रहा। दोपहर तकरीबन 12 बजे पहुंचे राजा भैया ने कहा कि कुंडा ट्रिपल मर्डर केस में उनका कोई हाथ नहीं है। वो सीबीआई के सभी सवालों का इससे पहले भी सामना करते हुए आए हैं और अब भी पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सीबीआई को सहयोग देते रहेंगे। उन्होंने खुद की बेगुनाही की भी दुहाई दी। से जो पूछा जा रहा है, हमसे जो आशा की जा रही है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका हम सही जवाब दे रहे हैं। यही हमारा गोल। सूत्रों की माने तो सीबीआई द्वारा किया गया पॉलीग्राफी टेस्ट तकरीबन 5 घंटे तक चलता रहा। सीबीआई ने इसके लिए 5 सेटों में सवाल तैयार किए थे और इन सवालों की तादाद 150 से भी ज्यादा थी। बृहस्पतिवार के साथ ही शुक्रवार को भी राजा भैया का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी रहेगा। सीबीआई की माने तो इस टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि राजा भैया इस केस में गवाह बनेंगे या अभियुक्त। फेसबुक हैकर से परेशान है इन दिनों यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान। दरअसल फेसबुक पर कुछ लोगों ने आजम खान की गलत आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिए। आजम खान ने इस मामले पर डीजीपी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि ये काम किसी ताकतवर संगठन के इशारे पर किया गया है। यूपी के ताकतवर कैबिनेट मंत्री आजम खान इन दिनों फेसबुक के हैकरों से खासे परेशान हैं। दरअसल आजम खान का फर्जी फेस अकाउंट बनाकर कुछ लोगों ने उस पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो उन्हें बेहद नागवार गुजरी। इतनी कि आजम खान ने बाकायदा उसकी शिकायत डीजीपी से की। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि इस तरह की टिप्पणी और पोस्ट उनकी सीरत में शामिल नहीं है। आजम को पहले भी संभल से एक व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी थी और इसके अलावा पिछले साल 18 अक्टूबर को भी फेसबुक अकाउंट में उनके नाम पर गलत पोस्ट किया गया था। आजम ने कहा कि इसके पीछे साजिश है। ये भी साफ कर दिया कि ये साजिश बाहरी तत्वों की है, उनकी पार्टी में किसी की नहीं।
आजम ने कहा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों का प्यार मिला है। कुंभ के दौरान उन्होंने शंकराचार्यों से मिले आशीर्वाद का भी हवाला दिया। ऐसे में इस तरह के पोस्ट उनके लिए एक धब्बा है। आजम ने आशंका जताई कि ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है और साजिश करने वाला कोई सरफिरा नहीं बल्कि ताकतवर संगठन या आदमी है। आजम के मुताबिक ना वो फेसबुक के बारे में जानते हैं ना किसी अकाउंट के बारे में। ऐसे में अकाउंट खोलना और बंद करना तो दूर की बात है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस तरह के पोस्ट के बाद लोगों ने उनके बारे में गलत राय बनाई या उनके बारे में बनाई गई राय को बदल दिया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज का आज विरोध करते हुए भाजपा नेताओं ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की व राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा नेताओं ने प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा सरकार केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना से ही काम कर रही है। भाजपा ने प्रदेश की सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार केवल तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रही है, जिसके तहत की बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। वहीं इसका विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं पर लाठीचार्ज कर बुरी तरह मारा पीटा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि शामली जिले का एसपी जो खुद ही एक विशेष समुदाय से हैं, उन्होंने जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराया और तो और बलात्कार पीड़ित लड़की का बयान किसी महिला जज के यहाँ न कराया गया, जबकि उच्च न्यायालय का निर्देश है कि बलात्कार पीड़ित का बयान किसी महिला जज के यहाँ कराया जाए। हुकुम सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा अब सार्वजनिक रूप से यह कहा जा रहा है कि पीड़िता ने धारा 164 के बलात्कार की घटना से इंकार किया है और छेड़छाड़ की बात कही है, जबकि यह बयान गोपनीय होता है। भाजपा ने इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। शामली जिले में हुई बलात्कार की घटना और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई कहीं न कहीं पुलिस की कार्यपढ़ाई पर सवालिया निशान जरूर लगा रही है। बरेली में मानव तस्करी का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल से लाई गई 2 किशोरियों को अधेड़ों के हाथ बेचने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने एक किशोरी को तो बरामद कर लिया है, जबकि दूसरी किशोरी की तलाश जारी है। गौर से देखिए इस मासूम बच्ची को, जिसे चंद रुपयों के लालच में पश्चिम बंगाल से लाकर बरेली अधेड़ व्यक्ति के हाथों बेच दिया गया। आपको बता दें कि पड़ोस में रहने वाली सुनीता नाम की एक महिला इसे और इसकी मौसेरी बहन को मेला दिखाने के बहाने घर से लेकर आई थी और फिर इसे बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में लाकर एक 40 साल के व्यक्ति को 25,000 रुपए में बेच दिया, जबकि दूसरी बच्ची को श्रावस्ती जिले में बेचा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी बच्ची की तलाश में श्रावस्ती पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया है और एक टीम भी रवाना की गई है। ऐसा लगता है कि बरेली मानव तस्करी की मंडी बनता जा रहा है और यही वजह है कि पिछले 1.5 माह पहले पश्चिम बंगाल से लाकर बरेली में 8 लड़कियों को बेचा गया था और 1.5 माह बाद फिर 2 लड़कियों को बेचने की बात सामने आई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकारें और पुलिस प्रशासन लड़कियों के प्रति कितना गंभीर है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure.
global curriculum, placements, collaborations. Traffic-Era University, Dehradun. Transforming dreams into reality. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम, उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड, रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। आसान नहीं, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाढ़ के बाद दिखी तबाही, 3 से 5 हजार तक पहुंच सकती है मरने वालों की तादाद। समाचार प्लस की खबर का असर, बीजेपी ने भी की उत्तराखंड तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। राजनाथ सिंह ने 6000 लोगों के मारे जाने का लगाया अनुमान। उत्तराखंड में 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने माना, सैलानियों की मदद के बदले मांगी जा रही है मोटी रकम। भारी आपदा के बाद फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी। 10,000 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया, लेकिन रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में अभी भी फंसे हैं हजारों लोग। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। अकेले सहारनपुर में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी हालात नाजुक।
जौनपुर में कैबिनेट मंत्री राम गोविंद